सो हे गाइस, वेलकम बैक हानाकिमी सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड आज हम इसके एपिसोड 1 एंड 2 को एक साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि भाई इसके दोनों एपिसोड ना एक ही साथ आ चुके हैं। एंड अगर तुमने इसका पहला सीजन अभी तक नहीं देखा है तो भाई हमने उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि तुम्हें हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। एंड हाँ, हम उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे देंगे, तो तुम उसे वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट मैं उसका एक छोटा सा रिकैप भी दे दूंगा ताकि तुम्हें स्टोरी आगे से समझ आ सके। वेल तो आ जाओ, अपन शुरू करते हैं। वेल पिछले सीजन में हमने देखा था एक लड़की को जिसका नाम आसिया होता है, और वो यहाँ पे यूके से ना लिटरली जापान शिफ्ट हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के प्यार के चक्कर में। वो यहाँ पे ना सानो नाम के लड़के से प्यार करती है और उसके साथ रहने के लिए वो यहाँ पे यूके से जापान में शिफ्ट हुई होती है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। दरअसल जो अपने सानो का स्कूल है उसमें सिर्फ लड़के अलाउड होते हैं, तो इसकी वजह से जो अपनी आसिया है उसने ना अपना जेंडर ही चेंज कर दिया होता है। आई मीन उसने यहाँ पे सबको ये बताया होता है कि वो भी लड़का है, और ऐसा बोल के उसने यहाँ पे एडमिशन लिया होता है। बट यहाँ पे इसके इस सच के बारे में ना 2-3 लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होता है, जिसमें पहला होता है अपना डॉक्टर एंड दूसरा होता है अपना सानो। एंड जो अपनी आसिया है उसे ये पता चल चुका कि दरअसल जो डॉक्टर है ना वो उसके सच्चाई को जानता है। एंड ऑफ कोर्स जो डॉक्टर है वो यहाँ पे अपनी आसिया को हेल्प भी करता है काफी सारी चीजों के अंदर। बट भाई जो सानो है उसने आसिया को अभी तक ये नहीं जानने दिया है कि दरअसल उसे पता चल चुका है कि आसिया कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। वेल अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आसिया को, और वो यहाँ पे अपने क्लास के अंदर होती है, और वहाँ पे जितने भी उसके क्लासमेट्स होते हैं, मतलब उसके दोस्त होते हैं, वो सब लिटरली यहाँ पे रो रहे होते हैं। वो बोल रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। आसिया बोलती है, अरे यार अब बस भी करो, तुम लोग थोड़ा चुप हो जाओ। आखिरकार प्राइज होता है, तो जो तुम्हें मिला है तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं इन सभी लड़कों को, और ये बोलते हैं तुम सच में इसे प्राइज बोलती हो? मतलब हमने उतनी ज्यादा मेहनत करी और हमें बस प्राइज के अंदर एक पेंसिल और नोटबुक मिल रखा है। आई मीन यहाँ पे चल क्या रहा है, और कहाँ पे प्राइज के अंदर ये सब दिया जाता है? हमारे हार्डवर्क का क्या हुआ? आसिया बोलती है, अरे कोई नहीं, मतलब प्राइज होता है तो हमें उसको लेके ना खुश रहना चाहिए। और यहाँ पे सब लोग नई सी बात को लेकर कंप्लेन कर रहे होते हैं। तभी सानो इधर से एंट्री लेता है और आसिया की तरफ देख के ना हंसते हुए चला जाता है। फिर आसिया में बताती है कि दरअसल जो सानो है ना वो पहले से ज्यादा हंसने लगा है और काफी अच्छे से लोगों से बातें करने लगा है, और वो पहले से ज्यादा ना यहाँ पे थोड़ा लाइवली भी रहता है। वो स्कूल में भी हंसता है, सबसे बातें करता है, मतलब ओवरऑल वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं सानो को, और फिर वो आसिया को बोलता है, तो आसिया क्या तुम आज शाम में आने वाली हो मेरी प्रैक्टिस को देखने के लिए? आसिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल। एंड हम देखते हैं यहाँ पे नोए और उसके दोस्त को, और यहाँ पे आपस में बात कर रहे थे कि सच बोलूं ना तो जो वो 3 दिन थे मतलब फेस्टिवल वाले, वो कितने अच्छे थे ना। हमारे हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी और क्या ही मस्त टाइम चल रहा था वहाँ पे। तब इसका एक दोस्त आके बोलता है, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, दरअसल यहाँ पे कुछ लड़के हैं जिनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, मतलब उसी स्कूल से। ये बोलते हैं क्या बात कर रहा है तू? एंड ये यहाँ पे दौड़ के ना अपनी आसिया और नकाओ के पास आते हैं और उससे बोलते हैं ना, क्या तुम लोग एक बार और वो लड़कियों वाला ड्रेस पहन सकते हो, मतलब बस हमारी खुशी के लिए? आसिया और नकाओ बोलते हैं, अरे नहीं, ये तुम क्या बात कर रहे हो, भला हम क्यों फिर से वो पहनेंगे, और तुम लोगों को क्या बस यहाँ पे लड़कों के अलावा कुछ और नहीं दिखता क्या? एंड ये भी हम देखते हैं अपने नकात्सु को, और इसके पास यहाँ पे आसिया आती है और बोलती है, नकात्सु क्या तुम्हारा पैर अब ठीक है? मतलब पिछली बार मुझे बचाते हुए तुम्हें वहाँ पे चोट लग गई थी। नकात्सु बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। एंड हम देखते हैं अपनी आसिया को, और यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही होती है। एंड यहाँ पे सडनली निकलती है और दौड़ के ना फैकल्टी रूम की तरफ जाने लगती है, और यहाँ पे बोल रही थी कि क्या करूँ मैं, मतलब हर बार यही दिक्कत होती है, मतलब हर महीने में हमें ये झेलना ही पड़ता है। और यहाँ पे दौड़ के जैसी एंट्री लेती है ना भाई, हम देखते हैं अपने डॉक्टर को, और वो यहाँ पे ना कूजो के साथ ना किसी अलग ही पोजीशन में लेटा हुआ होता है। और ये देख के आसिया बोलती है, ओह मेरी गलती है, मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ी गलत टाइम पे आ गई हूँ। ये बोलता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। और जो अपना कूजो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि दरअसल जो मेरी शोल्डर है ना वो थोड़ी खींच गई थी, मतलब कराटे क्लास के अंदर, तो बस इसीलिए यहाँ पे जो डॉक्टर है वो मेरी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे आसिया को बोलता है कि आसिया तुम एक काम करना, अगर तुम्हें कभी भी कराटे वगैरह सीखना होगा तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये बोलते थैंक यू, मतलब कि मैं ऐसा करूंगी। और अपना डॉक्टर यहाँ पे आसिया के मजे लेता है, बोलता है कि हाँ मतलब तुम्हें जाना चाहिए, दरअसल तुम्हारा चेस्ट वेस्ट बाहर आ जाएंगे। ये बोलते क्या पागल वागल हो क्या तुम? तभी जो अपना डॉक्टर होता है वो बोलता है, ओह तो तुम इस पैकेज के लिए आई हो ना, वो पैकेज वहाँ पे रखा हुआ है। आसिया दौड़ के जाती है और उस पैकेज को उठा लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसिया को, और वो यहाँ पे ना सानो के प्रैक्टिस को देखने आई हुई होती है, और काफी आराम से बैठ के ना उसके प्रैक्टिस को देख रही होती है। तभी यहाँ पे सानो इसके काफी पास आता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो और इतने ध्यान से क्या देख रही हो? ये बोलती कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही देख रही थी। एंड ये लोग यहाँ पे बात करते हैं, एंड इसी बीच में एक टिड्डा आके यहाँ पे आसिया के कंधे पे बैठ जाता है। एंड सडनली आसिया उसे देखती है और काफी जोर से चिल्ला के ना सानो से चिपट जाती है। एंड यहीं पे हम देखते हैं अपने नकात्सु को, जो कि इन्हें कुछ दूर से देख रहा होता है, और भाई लिटरली उसके मन से तो ये निकलता है, ओए चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, हट जा उसके पास से, तू चिपट मत उससे। वेल सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं नकात्सु को, और भाई ये अभी भी ना यहाँ पे आसिया के फोटो को लेके देख रहा होता है, और ये बोलता है आखिर मुझे हो क्या गया है, वो मेरा दोस्त है और मुझे वो पसंद कैसे आ सकता है, मतलब वो भी लड़का है और मैं भी लड़का हूँ, और यहाँ पे चल क्या रहा है? बट भाई यहाँ पे नकात्सु को क्या ही पता है कि दरअसल आसिया सच में एक लड़की ही है और इसकी फीलिंग्स गलत तो नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर से अगले दिन का सीन, और यहाँ पे स्कूल में जो आसिया होती है सबसे बोलती है, तो ओ कल यहाँ पे सॉर्सर का प्रैक्टिस मैच है, तो कौन कौन चल रहा है हमारे साथ देखने के लिए? यहाँ पे सभी लोग हाथ खड़े कर देते कि नहीं यार हमारे पास टाइम नहीं है, तो तुम अकेले जाकर देख लेना। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी आसिया को अपनी नकाओ के साथ मैच देखने गई हुई होती है, और लोग बैठ के यहाँ पे ना अपने नकात्सु को चीयर कर रहे होते हैं। बट भाई यहाँ पे जो नकात्सु
होता है उसकी टीम यहाँ पे हार जाती है अपने नकात्सु की वजह से। नकात्सु थोड़ा उदास होता है, जिसके बाद जो अपनी आसिया होती है उसे थोड़ा चीयर अप करती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। और यहाँ पे जैसी पानी लेने जाती है ना, यहाँ पे कुछ अजीब सा चीज होता है। जो अपना नकात्सु होता है वो काफी फ्रस्ट्रेट होता है, वो उठता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है एंड भाई लिटरली वो उससे बोलती है क्या तुम मुझे थोड़ी देर बात कर सकते हो। नकात्सु तो शॉक्ड होता है कि भाई एक लड़की मेरे से बात कर रही है, आई मीन ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं आसिया को और वो यहाँ पे देखती है नकात्सु को कि उससे कोई लड़की बात कर रही है। तो जो अपनी आसिया और यहाँ पे नकाओ होते हैं ना, वो छिप के ना इसकी बातों को सुनने लगते हैं। और यहाँ पे लड़की लिटरली से बोलती है ना कि वो इसे पसंद करती है और वो चाहती है कि जो अपना नकात्सु है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, मतलब कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। और भाई अगले दिन में हम देखते हैं जो ये बात होती है ना वो पूरे स्कूल में पता चल चुकी होती है। एंड गेस व्हाट, ये कांड किसने करा होता है? ये कांड करा होता है अपनी नकाओ ने। एंड जो अपना नकात्सु होता है भाई पकड़ के उसे पेल देता है, मतलब अच्छा खासा ठुकाई करता है कि तुझे बड़ा शौक है ना लोगों की बात फैलाने का, ये ले। एंड यहाँ पे लिटरली इसके सर को फुला देता है। और ये बात तो भाई आग की तरफ फैल चुकी होती है, मतलब पूरे स्कूल के अंदर की जो अपना नकात्सु है उसे एक लड़की ने अप्रोच करा है एंड लिटरली वो अब इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और यहाँ पे नकात्सु को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। बट भाई कहीं ना कहीं जो नकात्सु होता है ना उसके अंदर अभी भी ना आसिया को लेकर फीलिंग्स चल रही होती है। और ये खुद से ही परेशान होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब मैं अभी भी यहाँ पे आसिया के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। एंड इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं नोए को और वो लगा बैठ के ना खाना वाना खा रहे होते हैं। तभी नोए बोलता है अरे सानो वो रिपोर्टर नहीं आ रही क्या? आसिया बोलती है कौन सी रिपोर्टर? ये बोलता है वही रिपोर्टर जो हमेशा यहाँ पे सानो के पीछे चिपकी हुई होती है और हमेशा इसको फिल्म करना चाहती है। ये लोग बोलते हैं कौन है वो? बिल अपना न्यू बताता है कि दरअसल उसका नाम कीनू है और वो हमेशा सानो के पीछे पड़ी रहती है, मतलब उसकी फोटोज वगैरह के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे ग्राउंड के अंदर होते हैं और जो अपना सानो है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे रिपोर्टर, मेरा मतलब है जो अपनी कीनू है, वो आ चुकी होती है और यहाँ पे आती है, सानो से बात करती है, नोए से बात करती है और यहाँ पे आसिया को देखती है और बोलती है ओह तो आज हमें एक और नया चेहरा देखने को मिल रहा है। और आसिया इसको इंट्रोड्यूस करती है कि दरअसल मेरा नाम ये है वो है। और कीनो भी अपने आप को आसिया से इंट्रोड्यूस करती है और ये लोग एक दूसरे को यहाँ पे काफी अच्छे से जानते हैं। फिर जो अपना नोए होता है वो यहाँ पे कीनो को बताता है कि दरअसल जो सानो है ना उसने आज ये जंपिंग फिर से चालू करी है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपनी आसिया है। मतलब जो आसिया है उसने लिटरली यहाँ पे यूके से जापान के अंदर एडमिशन लिया था ताकि वो यहाँ पे सानो को खेलते हुए देख सके। एंड ये बात लिटरली अपने रिपोर्टर को ना हिट कर जाती है कि भाई कोई इतना पैशनेट कैसे हो सकता है किसी को लेके। और जो अपनी रिपोर्टर होती है वो यहाँ पे ना अपनी आसिया से सबके बारे में बात करती है और आसिया समझाती है कि कैसे उसने यहाँ पे सानो को पसंद करा, उसने सानो को कब देखा और क्या क्या पढ़ा। और यहाँ पे हमें एक अच्छी बात पता चलती है कि दरअसल जो अपनी रिपोर्टर है उसी ने वो सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं जिसको यहाँ पे आसिया ने पढ़े होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे उसे सानो पसंद आया हुआ होता है। एंड आसिया भी शॉक्ड होती है बात सुनकर कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वेल अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे रात हो चुकी होती है और जो आसिया होती है वो अपने रूम के अंदर होती है, मतलब वो यहाँ पे ना उन सारे आर्टिकल्स को वापस से पढ़ रही होती है। और यहाँ पे इसे पता चलता है कि दरअसल वो जो रिपोर्टर है वो सच बोल रही थी, वो सारे के सारे जो भी आर्टिकल्स थे वो दरअसल उसी रिपोर्टर ने लिखे थे। एंड आसिया को इस बात पे थोड़ा बुरा लगता है कि आखिर कैसे, मतलब कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे सानो को काफी अच्छे से जानती हूँ और उसके काफी क्लोज हूँ, बट यहाँ पे तो ये रिपोर्टर ही मेरे से आगे निकल गई। विल मुझे कुछ भी करना होगा बट इसे हराना होगा, मैं इस रिपोर्टर से हार नहीं सकती, वो भी सानो के चक्कर में। इधर हम देखते हैं नकात्सु को और भाई ये अभी भी संतरा छील के ना इसे देख रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या मुझे यहाँ पे जाकर सीधे जो बात है वो बता देनी चाहिए। विल यहाँ पे सोचता है और यहाँ पे लिटरली जाता है अपनी आसिया के रूम में और जो आसिया होती है वो यहाँ पे बैठी हुई होती है, मतलब वो बैठे बैठे सो गई होती है। और जो नकात्सु होता है वो उसके बहुत क्लोज चला गया होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज। एंड सडनली उसको रियलाइज होता है कि दरअसल जो अपनी आसिया है वो सोते हुए यहाँ पे ना सानो का नाम ले रही है। और इतना सुनते जो नकात्सु होता है वहाँ से उठता है और भाग के बाहर आता है और अपने सिर को धोता है और बोलता है ये मैं क्या करने वाला था, मतलब आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, वो एक लड़का है और वो मुझे इतना पसंद क्यों आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे कुछ गलत सोच रहा हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन और यहाँ पे जो नकात्सु होता है ना हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, मतलब जिस लड़की ने यहाँ पे नकात्सु को प्रपोज करा था वो अब इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और इसका नाम यहाँ पे कोमारी है। इसने यहाँ पे इसके लिए कुकीज लेके आई होती है और अपना नकात्सु इसे खाता है। नकात्सु बोलता है वैसे ये सब तो ठीक है बट मैं तुमसे एक बात पूछूं। ये बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो पूछना है तुम मेरे से पूछ सकती हो। ये बोलता है एक बात बताओ आखिर तुम्हें मेरे अंदर अच्छा क्या लगा था। ये बोलते दरअसल आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी जो स्माइल थी ना वो लिटरली एक बच्चे की तरह थी, तुम उस समय एक बच्चे का हेल्प कर रहे थे और शायद तब से ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। ये बोलते हैं ओह क्या सच में? ये बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पे अपने नकात्सु के सब सुनकर ना काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि भाई ये इसका ड्रीम होता है कि इसे ऐसा कुछ लाइफ में ना एक्सपीरियंस करने को मिले। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे नकात्सु को और वो अगले दिन यहाँ पे ना अपने स्कूल के अंदर बैठा हुआ होता है एंड इसका मूड यहाँ पे काफी बढ़िया होता है। यहाँ पे गाना वाना गा रहा होता है और अपने खाने को खा रहा होता है और यहाँ पे इसके सभी दोस्त इसको देख रहे होते हैं और वो बोल रहे थे कि आखिर अब नकात्सु के साथ क्या हो गया, ये इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहा है, सब ठीक तो है ना। और फिर नकात्सु से पूछते हैं नकात्सु आखिर चल क्या रहा है, तू इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है, आई मीन तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या। नकात्सु बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा मतलब है कुमारी है, उसने मेरे लिए ना हैंडमेड कुकीज बनाई थी और भाई क्या लग रहे थे वो, मतलब मजा आ गया था उसे खा के। और ये बात सुनकर इसके दोस्तों की ना फट के इनके हाथों में आ जाती है। ये बोलते हैं कि साले तेरी गर्लफ्रेंड बन गई और हम यहाँ पे अभी भी ऐसे घूम रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। और फिर अपना नकात्सु बोलता है आसिया तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा, मतलब वो काफी अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे मिलकर ना काफी अच्छा लगेगा। आसिया
बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसिया को, और यहाँ पे शाम के समय ना यूजीरो को लेके यहाँ पे घूम रही होती है, मतलब ये यहाँ पे सानो के पास ही जा रही होती है। तभी वो रिपोर्टर वापस से ना आसिया के पास आती है और उसे बोलती है तुम्हें पता चला दरअसल जो अपना सानो है वो अब यहाँ पे ना कैप्टन बन चुका है। और आसिया बोलती है क्या सच में वो कैप्टन बन चुका है? एंड फिर से रियलाइज होता है कि अरे मुझे ये न्यूज भी इससे क्यों पता चली, मतलब मैं सानो के इतने क्लोज हूँ तो ये बात मुझे पहले पता चलनी चाहिए थी ना। और यहाँ पे से फिर से गुस्सा आता है कि नहीं मुझे ना इस रिपोर्टर से आगे तो निकलना होगा, मतलब मैं हर चीज के लिए इस पे डिपेंड नहीं रह सकती, सानो के बारे में मुझे खुद भी पता चलना चाहिए। और ये दौड़ के यहाँ से भागना चालू करती है। और यहाँ अपनी रिपोर्टर समझ चुकी होती है कि दरअसल जो अपनी आसिया है वो कहीं ना कहीं सानो को पसंद करती है, मतलब एज अ बॉय पसंद करती है। उसे ये नहीं पता कि दरअसल जो आसिया है वो एक लड़की है। हम देखते हैं यहाँ पे सानो को, एंड सडनली उसके सामने यहाँ पे आसिया के खड़ी होती है। सानो बोलता है आसिया सब ठीक तो है ना, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? आसिया बोलती है सब ठीक है, मैं भाग नहीं रही हूँ, तुम इसे पकड़ो। मतलब वो अपने डॉगी को उसको पकड़ाती है और यहाँ से जाने लगती है। सानो बार बार पूछता है कि आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। ये बोलती है मुझे टॉयलेट लगी है, अब जाने दो मुझे। ये बोलता है ओ मेरी गलती है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे आसिया को, और ये यहाँ पे लिटरली डॉक्टर के केबिन में वापस से घुसती है। एंड फिर से भाई यहाँ पे जो ये लोग पोज दे रहे होते हैं ना, मतलब भाई से फोटो लेके ना कहीं टांग वांग देना चाहिए था इसे। ये लोग यहाँ पे फिर से चिपटे हुए होते हैं और फिर ये लोग बोलते हैं अरे नहीं वैसा कुछ नहीं है, दरअसल हम यहाँ पे जस्ट ना कूजो के नेक को सही कर रहे थे। मतलब भाई अब शक तो मुझे भी होने लगा है। एंड अगर बाई चांस तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो अपना डॉक्टर है ना भाई वो गे है। वेल हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो अपना कूजो होता है वो बात करता है मतलब अपनी आसिया से। फिर आसिया बोलती है कूजो सेनपाई मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कराटा सीखूं। ये बोलता है क्या कराटा क्यों सीखना है तुम्हें? ये बोलता है बस मैं चाहती हूँ। कूजो बोलता है ठीक है पर तुम्हें पता होना चाहिए मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। ये बोलती है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेल कूजो यहाँ से चला जाता है और फिर जो अपना डॉक्टर होता है बोलता है आसिया तुम अचानक से ये कराटा क्यों सीखना चाहती हो? वेल ये सारी चीजें बताती है कि दरअसल एक रिपोर्टर है और वो फलाना ढिमकाना चीजें करती है और मैं चाहती हूँ कि भाई वो मेरे से हारे। डॉक्टर बोलता है क्या मतलब ये कैसा बकवास सा रीजन हुआ? I mean, इसके लिए तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। ये बोलती है अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बस वही कर रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अगले दिन का सीन, और यहाँ पे जो आसिया होती है वो यहाँ पे ना कराटा प्रैक्टिस कर रही होती है। बट फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपने कूजो को, वो आसिया को बुलाता है, बोलता है आसिया देखो सिर्फ यहाँ पे ना टाइम देने से नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी को भी रेडी रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ना पहले तुम्हें अपनी बॉडी को सही करना होगा, मतलब उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आसिया बोलती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। जिसके बाद आसिया जो होती है ना वो कराटे क्लास से बाहर निकलती है और यहाँ पे सानो उसका वेट कर रहा होता है। सानो बोलता है कि यार तुमने अब ये क्या पाल लिया, मतलब कि ये क्या जरूरत थी ज्वाइन करने की? और आसिया उसे सेम वही रिपोर्टर वाली बात बताती है कि आखिरकार इसने यहाँ पे इसे ज्वाइन क्यों करा है। ये बोलता है तुम्हें एक बात पता है मैं आज जो भी हूँ, मतलब मैं अगर वापस से इस गेम को खेल रहा हूँ तो उसकी जिम्मेदार बस तुम और तुम हो। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी वापस से इसे खेलने का सोचता भी नहीं। तो तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब उस रिपोर्टर से तो कहीं ज्यादा। तो तुम इतना समझ लो कि अगर तुम नहीं होती तो मैं नहीं होता। एंड ये बात सुन के जो अपनी आसिया होती है उसे काफी अच्छा लगता है कि दरअसल जो सानो है वो उसके बारे में ऐसा कुछ सोचता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अगले दिन का सीन, और यहाँ पे जो नकात्सु होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे मूवी देखने गया हुआ होता है, मतलब एक तरीके से डेट पे गया हुआ होता है। और ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मस्ती वगैरह करते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। और आइसक्रीम खाते टाइम जो अपना कुमारी होती है ना वो अपना आइसक्रीम यहाँ पे नकात्सु को ऑफर करती है। नकात्सु से खाता है और इसे देख के ना उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है सच में यार तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, और उसके गाल पे लगे हुए आइसक्रीम को वो काफी प्यार से साफ कर देती है। नकात्सु बोलता है कि सच में यार मतलब कि मैं कितना लकी हूँ, मैं जो सपने में सोचा करता था मैं उस लाइफ को अभी जी रहा हूँ। आई मीन ये कितनी अच्छी बात है मेरे लिए। एंड सडनली ये इसे लेके जाता है एक रिंग के शॉप पे, और इसे एक रिंग पसंद आती है, मतलब अपनी कुमारी को पसंद आती है। और भाई पता है क्या ये बंदा यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, बट ये अभी भी यहाँ पे ना आसिया के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब आसिया के हाथ में रिंग कैसी लगती वगैरह वगैरह। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने नकात्सु को, और वो यहाँ पे अपने रूम में बैठा हुआ होता है और उसे अभी भी ना बस आसिया और आसिया ही नजर आ रही होती है। ये बोलता है मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं यहाँ पे ना इन सब चीजों से बाहर निकल सकूं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे फिर से इस रिपोर्टर को, और यहाँ पे ना फिर से सानो की फोटोज ले रही होती है, और ये बोल रही थी कि मुझे यहाँ पे सानो के बारे में और जानना होगा कि वो यहाँ पे खाली टाइम में क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है और कैसे रहता है। इसके लिए मुझे किसी को ढूंढना होगा। एंड उसे तभी दिखाई देती है अपनी आसिया, और ये बोलती है ना शायद वो मिल गई जिसे मैं ढूंढ रही थी। और जैसी आसिया के पास जाने वाली होती है तभी यहाँ पे आसिया के पास ना अपना डॉक्टर आ जाता है और उसे बात करने लगता है। और तभी इस डॉक्टर को देखते ही जो अपनी रिपोर्टर होती है भाई वहां से 9 तो 11 हो जाती है, मतलब भाई एकदम गायब। जिसके बाद अपनी आसिया बोलती है ना डॉक्टर से कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोलता है नहीं नहीं मैं इसे नहीं जानता। दरअसल बात तब की है जब मेरा दोस्त जो है ना वो ना एक क्लब में था, और उसी क्लब में ये भी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा मूड सही नहीं था और मैं वहाँ पे गया हुआ था और ये मेरे से चिपट रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से चिपटा दिया। ये बोलती है क्या तुमने कितना गलत किया बेचारी के साथ। और इधर देखते हैं रिपोर्टर को, और भाई इसके होते फट के हाथ में आ गई होती है अपने डॉक्टर को देख के। एंड यहाँ पे अपने डॉक्टर की वजह से जो आसिया है ना उसकी जान बच चुकी होती है, मतलब उस रिपोर्टर से। और आसिया बोलती है ना फाइनली आज तो मुझे डॉक्टर ने बचा लिया। वेल कल का कल देख लेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नकात्सु को, और वो यहाँ पे क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है। और तभी यहाँ पे जो अपनी आसिया है वो बोलती है नकात्सु तुम ठीक तो हो ना, मतलब तुम्हारी तबियत मुझे ठीक नहीं लग रही। और ये लिटरली अपना हेड ला के नकात्सु के हेड में टच करती है, मतलब देखने के लिए कि आखिर ये कितना गर्म है, इसको फीवर है या नहीं है। बट यहाँ पे
नकात्सु को ना भाई अजीब सा लगता है, उसकी फीलिंग्स यहाँ पे जाग चुकी होती है। वो यहाँ पे उठता है और भाग के बाहर जाता है और बोलता है आखिर क्यों उसके बारे में ऐसा बार बार सोचता हूँ। वो एक लड़का है यार, मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ। और ये अपने सर को ना वॉल में मारने लगता है। फिर यहाँ पे आसिया आके बोलती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और भाई यहाँ पे भी ऐसे काफी क्यूट लग रही होती है। फिर अपना नकात्सु यहाँ पे भागना चालू करता है एंड यहाँ पे पूरे दिन भागते ही रहता है, मतलब भाई भागते ही रहता है बंदा। एंड हम फिर से देखते हैं अपनी इस रिपोर्टर को और यहाँ पे वापस से आई हुई होती है अपनी आसिया से बात करने के लिए, मतलब उसी सब को लेके। एंड भाई इसका लक इतना खराब होता है ना कि यहाँ पे वापस से अपना डॉक्टर आ चुका होता है और इसको देख के फिर से यहाँ पे गायब हो जाती है। एंड यहाँ पे डॉक्टर अपना आया हुआ होता है आसिया से बात करने के लिए, मतलब उसको ना एक फोटो देने के लिए, वो भी अपनी, और वो भी भाई न्यूड होती है। ये बोलती है कि क्या है ये, मतलब मैं इसे क्यों लूंगी, इससे मेरा क्या फायदा है। ये बोलता है बस थोड़े से मोटिवेशन के लिए, शायद तुम्हें मोटिवेशन आ जाए इन सब चीजों को देख के। ये बोलते है क्या बकवास है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसिया को, और यहाँ पे लॉन्ड्री कर रही होती है और उसको यहाँ पे ना कपड़े धोते धोते नींद आ जाती है। एंड जैसे उसकी आंख खुलती है वो नोटिस करती है दरअसल वो यहाँ पे ना किसी के कंधे पे सोई हुई है। वो उसे सॉरी बोलने वाली होती है, तभी वो नोटिस करती है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना सानो होता है। वो बोलती है सानो तुम कब आए यहाँ पे और मुझे नींद कब लग गई। ये बोलता है कि अरे मैंने देखा कि तुम यहाँ पे लटक रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपना कंधा दे दूं तुम्हें। ये बोलते हैं कि ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा सोचने के लिए। ये बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं। वेल यहाँ पे लोग बात करते हैं और फिर जो अपना सानो होता है यहाँ से चला जाता है और यहाँ पे जो अपनी आसिया होती है वो कपड़े को फोल्ड करना चालू करती है। फिर से हम देखते हैं यहाँ पे नकात्सु आता है एंड अचानक से ना आसिया से बात करता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। एंड यहाँ पे गले लगा के ना फिर से भागना चालू करता है, मतलब इतना करके यहाँ से भाग जाता है। आसिया बोलती है कि आखिर यहाँ पे नकात्सु के साथ चल क्या रहा है, वो ऐसा कर क्यों रहा है। और हम देखते हैं नकात्सु को और वो बोलता है अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मैं सच में यहाँ पे ना आसिया से प्यार करता हूँ और मैं यहाँ पे कुमारी के साथ प्यार नहीं कर सकता। अगले सीन में जो अपना बंदा होता है मतलब नकात्सु होता है, वो कुमारी के सामने खड़ा होता है और उससे बोलता है ना कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वो सारा रीजन उसको समझाता है कि मतलब ऐसी ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अच्छे से ना प्यार नहीं दे पाऊंगा। कुमारी समझ जाती है, बोलती है ठीक है मुझे काफी अच्छा लगा तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो और तुमने मुझे सब सच सच बता दिया। वेल कोई बात नहीं। और यहाँ पे थोड़ा रोने लगती है। वेल हम देखते हैं नकात्सु को और भाई तुम्हें क्या लगता है इस बंदे ने इसके बाद क्या करा होगा। शायद ये यहाँ पे उसके फीलिंग्स को अपने मन में दबा के रखेगा, आई मीन आसिया को लेके। नहीं भाई ये बंदा यहाँ पे कुछ क्रेजी कर जाता है, मतलब क्रेजी कर जाता है। ये सबके सामने आता है और आसिया को बोलता है आसिया तुम्हें एक बात पता है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। ये बोलते क्या लेकिन क्यों। ये बोलता है बस इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये लिटरली सबके सामने उसको आई लव यू बोल देता है, मतलब एक लड़के ने एक लड़के को आई लव यू बोल दिया, मतलब वहाँ सबके नजर के अंदर। और सानो भी इस बात को सुनता है, वो बोलता है व्हाट द फक मैन, यहाँ पे चल क्या रहा है, इसने तो मेरी लंका लगा दी। और यहाँ पे आसिया अलग टेंशन में कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ तेरे प्यार को, आई मीन तेरा प्रपोजल किस काम का है मेरे लिए। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और भाई थोड़ा हाइप और सब्सक्राइब किया करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब किया करो। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।